कल्पना करो, तुम सड़क पर जा रहे हो। कोई तुम्हें देखकर हंस देता है। तुरंत तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? बस यहीं से तुम्हारा दुख शुरू हो जाता है। ध्यान देना, तुम्हें उस आदमी ने दुखी नहीं किया, तुम्हारे मन ने किया। यही बात लगभग 1900 साल पहले एक रोमन सम्राट समझ गया था। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। दुनिया उसे राजा कहती थी, लेकिन वह खुद को राजा नहीं, अपने मन का पहरेदार मानता था। और यहीं से शुरू होती है स्टोइसिज्म की कहानी। लेकिन मैं तुम्हें इसे किसी दर्शन की तरह नहीं समझाऊंगा, मैं इसे तुम्हारी जिंदगी की भाषा में समझाऊंगा। क्योंकि समस्या किताबों में नहीं है, समस्या तुम्हारे रोज के जीवन में है। सुबह उठते ही फोन खोलना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझना, लोग क्या सोचेंगे इस डर में जीना, रिश्तों में टूटना, अपमान सहना, गुस्से में फैसले लेना, और फिर रात को सोचना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मार्कस ऑरेलियस कहता था, इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया के बारे में उसकी राय है। सुनने में यह छोटी बात लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी इसी एक बात पर खड़ी है। मान लो, बारिश हो रही है, एक किसान खुश है, एक शादी वाला परेशान है, एक बच्चा नाच रहा है। बारिश तो सबके लिए एक ही है। फिर तीन अलग अलग भाव क्यों? क्योंकि घटना नहीं, घटना की व्याख्या दुख और सुख पैदा करती है। स्टोइसिज्म की शुरुआत यहीं से होती है। यह दर्शन कहता है, पहले यह समझो कि तुम्हारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। आज ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में है ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, कौन पसंद करेगा, कौन नफरत करेगा, कौन धोखा देगा, किस्मत क्या करेगी, भविष्य में क्या होगा, मौत कब आएगी। इनमें से एक भी चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। फिर भी इंसान अपना पूरा मानसिक जीवन इन्हीं के पीछे बर्बाद कर देता है। मार्कस कहता था, तुम्हारे नियंत्रण में केवल 3 चीजें हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कर्म। बस, बाकी सब उधार की जमीन है। और जो व्यक्ति उधार की जमीन पर घर बनाता है, उसका घर कभी भी गिर सकता है। अब इसे समाज से जोड़कर समझो। आज पूरा समाज तुलना पर चल रहा है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से नहीं मापी जाती, तुम्हारे फोन, गाड़ी, कपड़े, फॉलोज और पैसे से मापी जाती है। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। वह खुद से नहीं पूछता, मैं कौन हूं? वह पूछता है, लोग मुझे क्या समझते हैं? और यहीं से मानसिक गुलामी शुरू होती है। मार्कस ऑरेलियस कहता था, अगर तुम अपनी खुशी दूसरों की राय के हवाले कर दोगे, तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सोचो, अगर एक आदमी तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश हो जाते हो, अगर वही आदमी अगले दिन तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो। इसका मतलब तुम्हारे मन का रिमोट उसके हाथ में है। तुम मालिक नहीं हो, तुम नियंत्रित हो रहे हो। और स्टोइसिज्म का पहला उद्देश्य है तुम्हें फिर से अपने मन का मालिक बनाना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हमें लोगों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए, तो क्या स्टोइसिज्म इंसान को ठंडा, भावनाहीन और पत्थर जैसा बना देता है? क्या स्टोइक इंसान प्यार नहीं करता? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या वह रोता नहीं? यहीं पर ज्यादातर लोग स्टोइसिज्म को गलत समझ लेते हैं। और मार्कस ऑरेलियस की सबसे बड़ी सीख यहीं से शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि स्टोइसिज्म का पहला नियम क्या है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टोइसिज्म का मतलब है दर्द महसूस मत करो, रो मत, भावुक मत बनो, किसी से प्यार मत करो, किसी चीज की परवाह मत करो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ऐसा कभी नहीं कहता। असल में स्टोइसिज्म भावनाओं को मारने की नहीं, उन्हें समझने की कला है। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारा अपमान कर दे और तुम तुरंत गुस्से में आ जाओ, तो उस समय फैसला कौन ले रहा है, तुम या तुम्हारा गुस्सा? अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाए और तुम टूट जाओ, तो उस समय जीवन कौन चला रहा है, तुम या तुम्हारा दुख? अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे और तुम खुद को महान समझने लगो, तो उस समय तुम्हारा मालिक कौन है, तुम या तुम्हारा अहंकार? मार्कस कहता था, जिस इंसान का मन हर घटना के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी भावनाओं का गुलाम है। और आज की पूरी दुनिया इसी गुलामी में जी रही है। सोशल मीडिया खोलो, एक लाइक आया तो खुशी, लाइक कम आए तो दुख, किसी ने तारीफ कर दी तो आत्मविश्वास, किसी ने आलोचना कर दी तो आत्मविश्वास खत्म। ये जिंदगी नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। स्टोइसिज्म कहता है, भावनाओं को दबाओ मत,
उन्हें देखो, समझो, लेकिन उनके पीछे भागो मत। मान लो तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा हुआ। सामान्य इंसान क्या करेगा? वह गुस्सा बन जाएगा। स्टोइक क्या करेगा? वह गुस्से को देखेगा। वह कहेगा, मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ है। यह छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो, मैं गुस्सा हूं, तुम गुस्से के साथ एक हो जाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो, मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ है, तब तुम और गुस्सा अलग हो जाते हो। अब मालिक तुम हो, गुस्सा नहीं। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, भावनाएं दुश्मन नहीं है, उनके साथ अंधी पहचान बना लेना समस्या है। मार्कस ऑरेलियस लगभग 2000 साल पहले वही बात कह रहा था जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान नए शब्दों में समझाता है। अब एक और बात समझो, मार्कस एक साधु नहीं था। वह जंगल में नहीं रहता था। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था। उसके ऊपर युद्ध थे, राजनीति थी, धोखा था, बीमारी थी, मौत थी, साजिशें थी। फिर भी वह हर रात खुद को याद दिलाता था, आज मुझे स्वार्थी लोग मिलेंगे, झूठे लोग मिलेंगे, अहंकारी लोग मिलेंगे। सोचो, आज हम क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, सभी हमारा सम्मान करेंगे, कोई धोखा नहीं देगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। फिर जैसे ही वास्तविकता सामने आती है, हम टूट जाते हैं। मार्कस कहता था, समस्या लोगों में नहीं है, समस्या तुम्हारी अवास्तविक उम्मीदों में है। अगर तुम आग से उम्मीद करो कि वो ठंडी होगी, तो गलती आग की नहीं है। अगर तुम इंसानों से उम्मीद करो कि वे कभी गलत नहीं होंगे, तो गलती इंसानों की नहीं है। यही कारण है कि स्टोइक व्यक्ति लोगों को समझता है। वह लोगों से नफरत नहीं करता, लेकिन उनके व्यवहार से आश्चर्यचकित भी नहीं होता। कोई उसकी बुराई कर दे, वह टूटता नहीं। कोई उसकी तारीफ कर दे, वो उड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, अंदर होता है। समाज का सबसे बड़ा जाल। अब यहां स्टोइसिज्म का एक खतरनाक लेकिन सच्चा विचार आता है। मार्कस कहता था, अधिकांश लोग अपना जीवन जीते नहीं हैं, वे अभिनय कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ, लोगों से आगे निकलो। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या मैं सच में यही चाहता हूं? यहीं से समस्या शुरू होती है। समाज तुम्हें एक किरदार दे देता है और धीरे धीरे तुम उस किरदार को ही अपना असली चेहरा समझने लगते हो। मार्कस कहता था, हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन बनना चाहता हूं, न कि आज लोग मुझे क्या समझे। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही एक स्वतंत्र इंसान और एक मानसिक गुलाम के बीच का अंतर है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर लोगों की राय महत्वपूर्ण नहीं, अगर पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं, अगर प्रसिद्धि भी स्थायी नहीं, तो फिर इंसान आखिर किस चीज के लिए जिए? सुबह उठने की वजह क्या हो? जीवन का उद्देश्य क्या हो? मार्कस ऑरेलियस का जवाब इतना गहरा है कि उसे समझ लेने के बाद सफलता, असफलता, सम्मान और अपमान, सबका अर्थ बदल जाता है। अब तक मार्कस ऑरेलियस ने तुम्हारे हाथ से बहुत सी चीजें छीन ली हैं। उसने कहा, लोगों की राय पर मत जियो, प्रशंसा के पीछे मत भागो, अपमान से मत टूटो, भावनाओं के गुलाम मत बनो। अब सवाल उठता है, अगर यह सब नहीं, तो फिर आखिर जीवन किस लिए है? यहीं पर स्टोइसिज्म का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग स्टोइसिज्म को यही समझने में चूक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि स्टोइसिज्म केवल दुख सहने की कला है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के लिए स्टोइसिज्म केवल दुख सहने की कला नहीं थी, ये एक अच्छा इंसान बनने की कला थी। ध्यान से सुनो, मार्कस के अनुसार जीवन का उद्देश्य खुश होना नहीं है। यह सुनकर अजीब लगेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया खुशी के पीछे भाग रही है। लेकिन मार्कस कहता है, अगर खुशी ही लक्ष्य है, तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे, क्योंकि खुशी आती जाती रहती है। आज है, कल नहीं होगी। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल कम हो सकता है। आज लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज शरीर जवान है, कल बूढ़ा होगा। अगर तुम्हारी शांति इन चीजों पर टिकी है, तो तुम्हारी शांति भी अस्थायी है। मार्कस कहता है, खुशी का पीछा मत करो, चरित्र का निर्माण करो। और यही स्टोइसिज्म बाकी अधिकांश विचारधाराओं से अलग हो जाता है। मान लो दो आदमी हैं। पहला आदमी बहुत अमीर है, लेकिन झूठ बोलता है, लोगों का फायदा उठाता है, अंदर से डरता है, हर समय तुलना करता है। दूसरा आदमी साधारण है, लेकिन ईमानदार है, धैर्यवान है, न्यायप्रिय है,
अपने कर्तव्य को निभाता है। मार्कस पूछता, इन दोनों में वास्तव में सफल कौन है? आज समाज पहले आदमी को सफल कहेगा, मार्कस दूसरे आदमी को, क्योंकि स्टोइसिज्म के अनुसार सफलता बैंक खाते में नहीं होती, सफलता चरित्र में होती है। और यह बात आधुनिक समाज को समझना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि समाज परिणाम देखता है, स्टोइसिज्म व्यक्ति को देखता है। समाज पूछता है, तुमने क्या पाया? मार्कस पूछता है, तुम क्या बन गए? दोनों सवालों में जमीन आसमान का अंतर है। अब इसे साइकोलॉजी से जोड़कर समझो। आज लाखों लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। नौकरी मिल गई, खुशी कुछ दिनों की। नई गाड़ी आ गई, खुशी कुछ दिनों की। घर बन गया, खुशी कुछ दिनों की। फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि मन किसी उपलब्धि को ज्यादा समय तक पकड़कर नहीं रख सकता। साइकोलॉजी इसे हेडोनिक अडैप्टेशन कहती है। जो चीज आज तुम्हें उत्साहित कर रही है, कुछ समय बाद सामान्य लगने लगेगी। मार्कस ने यह बात हजारों साल पहले देख ली थी। इसलिए वह कहता था, अपनी खुशी को उपलब्धियों पर मत बनाओ, अपने चरित्र पर बनाओ, क्योंकि उपलब्धियां छिन सकती हैं, चरित्र नहीं। अब यहां स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली विचार आता है, कर्तव्य। आज यह शब्द पुराना लगता है, लेकिन मार्कस की पूरी जिंदगी इसी पर खड़ी थी। वो हर सुबह खुद को याद दिलाता था, मैं यहां आराम करने नहीं आया हूं, मैं यहां अपना काम करने आया हूं। सोचो, एक पेड़ का काम क्या है? फल देना। एक नदी का काम क्या है? बहना। सूरज का काम क्या है? प्रकाश देना। तो इंसान का काम क्या है? मार्कस कहता है, एक अच्छा इंसान बनना। जहां हो वहां अपना कर्तव्य निभाना, ईमानदारी से काम करना, न्याय करना, दूसरों की मदद करना, अपने मन को बेहतर बनाना। बस इतना ही। और सुनने में यह जितना साधारण लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि, बड़ी पहचान और बड़े सम्मान के पीछे भागता रहता है। जबकि मार्कस हमें वापस साधारण जीवन की ओर ले जाता है। वह कहता है, अगर तुम्हें आज केवल एक अच्छा इंसान बनने का अवसर मिला है, तो वही पर्याप्त है। अब मृत्यु की बात करते हैं, जिस चीज से पूरी मानव सभ्यता डरती है। मार्कस ऑरेलियस बार बार मृत्यु को याद करता था, निराशा के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए। आज हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम सोचते हैं, कल शुरू करूंगा, कल बदलूंगा, कल मेहनत करूंगा, कल माफ करूंगा, कल जीना शुरू करूंगा। लेकिन मार्कस कहता है, तुम्हारे पास केवल आज है, कल एक कल्पना है, कल का कोई वादा नहीं है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा अंतिम दिन हो सकता है। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्त कर देने वाला विचार है। क्योंकि जब मृत्यु याद रहती है, तब छोटी छोटी बातें महत्व खो देती हैं। लोगों की आलोचना छोटी लगने लगती है, अहंकार छोटा लगने लगता है, तुलना छोटी लगने लगती है, और जीवन अधिक वास्तविक लगने लगता है। लेकिन यहां स्टोइसिज्म का सबसे कठिन और सबसे खतरनाक सिद्धांत अभी बाकी है। एक ऐसा सिद्धांत जिसे मार्कस ऑरेलियस ने केवल समझा नहीं, जिया भी। वह कहता था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, उसे केवल सहन मत करो, उसे स्वीकार करो। लेकिन क्या इसका मतलब अन्याय को स्वीकार करना है? क्या इसका मतलब हार मान लेना है? क्या इसका मतलब भाग्य के सामने झुक जाना है? बिल्कुल नहीं। और स्टोइसिज्म का यही अंतिम रहस्य मार्कस ऑरेलियस को केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली मानसिक योद्धाओं में से एक बनाता है। कल्पना करो, तुमने किसी पर भरोसा किया, उसने धोखा दे दिया। तुमने मेहनत की, सफलता नहीं मिली। तुमने प्यार किया, बदले में दर्द मिला। तुमने ईमानदारी दिखाई, दुनिया ने फायदा उठा लिया। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे जीवन से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? और यहीं से मानसिक पीड़ा का दूसरा चरण शुरू होता है, क्योंकि घटना से ज्यादा दर्द घटना के विरोध से पैदा होता है। मार्कस ऑरेलियस कहता था, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अब हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं। पहला, तुम पूरी जिंदगी उसके खिलाफ लड़ते रहो। दूसरा, तुम उसका उपयोग करके खुद को और मजबूत बना लो। स्टोइसिज्म दूसरे रास्ते को चुनता है। यहां मार्कस का एक विचार है जो पहली बार सुनने पर बहुत कठोर लगता है। वह कहता था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा तुम्हारे रास्ते में खड़ी है वही तुम्हारा रास्ता है। मान लो तुम्हें किसी ने अपमानित कर दिया। सामान्य व्यक्ति बदला लेने के बारे में सोचेगा, स्टोइक व्यक्ति सोचेगा,
ये मेरे धैर्य की परीक्षा है। तुम्हें किसी ने धोखा दिया। सामान्य व्यक्ति कड़वाहट से भर जाएगा। स्टोइक व्यक्ति सोचेगा, ये मेरे विवेक की परीक्षा है, तुम असफल हो गए। सामान्य व्यक्ति खुद को बेकार समझेगा। स्टोइक व्यक्ति सोचेगा, ये मेरे चरित्र की परीक्षा है। ध्यान देना, स्टोइसिज्म दुख को अच्छा नहीं कहता, धोखे को अच्छा नहीं कहता, अन्याय को अच्छा नहीं कहता। वह केवल इतना कहता है, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे क्या बनना है ये अभी भी तुम्हारे हाथ में है। यहीं से मानसिक शक्ति पैदा होती है। अब इसे समाज से जोड़कर समझो। आज पूरी दुनिया पीड़ित बनने की तरफ जा रही है। हर व्यक्ति अपने दुख की कहानी सुनाना चाहता है। हर व्यक्ति बताना चाहता है कि उसके साथ कितना गलत हुआ। और सच ये है कि बहुत लोगों के साथ सचमुच गलत हुआ है। लेकिन मार्कस एक कठिन सवाल पूछता है। वह पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, अब तुम उसके साथ क्या करोगे? यहीं पर दो लोग अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने अतीत का कैदी बन जाता है, दूसरा व्यक्ति अपने अतीत को ईंधन बना लेता है। दोनों के साथ एक जैसी घटना हुई हो सकती है, लेकिन उनका भविष्य अलग हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने ये बातें किसी आरामदायक कमरे में बैठकर नहीं लिखी। वह युद्ध शिविरों में था, महामारियों के बीच था। उसने अपने कई बच्चों को खोया, उसने विश्वासघात देखे, उसने मृत्यु को बार बार अपने सामने देखा। फिर भी उसने अपने लिए लिखा, तुम्हारे मन के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं के ऊपर नहीं। और शायद यही स्टोइसिज्म का पूरा सार है। अब इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष समझो। स्टोइसिज्म तुम्हें अमीर बनने का वादा नहीं करता, लोकप्रिय बनने का वादा नहीं करता, दर्द से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता। वो कुछ और देता है। वह तुम्हें ऐसा मन देने की कोशिश करता है जो परिस्थितियों का गुलाम न हो। मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हारे जीवन में 3 चीजें हमेशा रहेंगी, अनिश्चितता, कठिनाई, मृत्यु। इन तीनों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इनके बीच तुम कैसे जीते हो ये तुम्हारे हाथ में है। यही स्टोइसिज्म है, जब लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम फिर भी सही काम करो। यही स्टोइसिज्म है, जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करे और तुम फिर भी अपना कर्तव्य निभाओ। यही स्टोइसिज्म है, जब दुख आए और तुम टूटने की बजाय समझदार बनो। यही स्टोइसिज्म है, जब सफलता आए और तुम्हारा अहंकार न बढ़े। यही स्टोइसिज्म है, जब असफलता आए और तुम्हारा आत्मसम्मान न गिरे। यही स्टोइसिज्म है, और शायद मार्कस ऑरेलियस की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही थी। एक दिन तुम्हारा नाम मिट जाएगा, एक दिन तुम्हें जानने वाले लोग भी नहीं रहेंगे, एक दिन तुम्हारी सारी उपलब्धियां इतिहास की धूल में खो जाएंगी। लेकिन उस दिन तक तुम किस प्रकार का इंसान बने, यही वास्तव में मायने रखता है। इसलिए लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो।